तो हम लोग सृजनात्मक लेखन में पहले जो सब क्लासे किए हैं वो तो प्रैक्टिस में होगा तुम्हारा। मैम कुछ मतलब कि बहुत कुछ है, बट कुछ कुछ जिसको मेमोराइज कर सकते वो सब नहीं हो पाया। अच्छा ठीक है, तो उसको करते रहना। और आज हम लोग क्लास करते हैं संवाद लेखन पे। ठीक है कि ओके। संवाद लेखन क्या है और संवाद का मतलब क्या है। तो संवाद का मतलब क्या है, जो हम लोग बातचीत करते हैं। अभी हम और तुम बातचीत कर रहे हैं तो यह भी एक संवाद है। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं और सार्थक बातचीत करते हैं तो वह संवाद की श्रेणी में आता है। मूलतः अगर एकदम छोटे चीज में बोलो तो संवाद, ठीक है ना, डायलॉग, एक दूसरे से बातचीत करना, वही संवाद है। मैम जिसका सार्थक मीनिंग निकलता है। हाँ हाँ, सार्थक मीनिंग होना चाहिए। जी मैम। ठीक है। तो निरर्थक मीनिंग का तो वो भी एक संवाद हुआ, जैसे ही बातचीत हुई तो वो संवाद हो गया। ठीक है। अच्छा। लेकिन सृजनात्मक लेखन में संवाद कौन सा होगा, जब उसके सार्थक कोई अर्थ निकलेगा। लेकिन अपने आप में संवाद बातचीत है ना। यह शब्द बाद में सम उपसर्ग लगने से बना है। सम का मतलब होता है समान और बात का अर्थ होता है बोलना। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ हुआ बोलना या बातचीत करना। इसे वार्तालाप भी कहा जाता है। तो जैसे ही सामान्य रूप से दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वह संवाद, कोई भी तरह की बातचीत, किसी भी तरह की बातचीत, तो वह संवाद है। ओके। जी मैम। तो संवाद लेखन अब क्या है, तो उसी संवाद को, जब दो व्यक्तियों के बातचीत को जब हम लिखित रूप में रख देते हैं, लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो वह संवाद लेखन कहलाता है। तो संवाद लेखन का एक विशेष तरीका होता है जिससे पता चलता है कि कौन क्या बोल रहा है। लेकिन मूल रूप से वहां भी वही होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है उसको एक विशेष तरीके से जब हम लिखते हैं तो वह संवाद लेखन हो गया। यह कहाँ कहाँ यूज होता है, यह मूलतः गद्य साहित्य के कहानी, नाटक, उपन्यास, इन सब चीजों पर यह यूज होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो गद्य साहित्य में होता है, कहानी वाले साहित्य में होता है, और उसमें भी विशेष तौर पे तो कहानी, नाटक, उपन्यास वहां होता है जहां पर कि चरित्र होंगे, पात्र होंगे। जब पात्र होंगे तभी तो बातचीत होगी ना। जब दो जी मैम। व्यक्ति होंगे यानी पात्र होंगे तभी बातचीत होगी। तो पात्र कहाँ होते हैं, कहानियों में होते हैं, नाटकों में होते हैं, उपन्यास में होते हैं, फिल्म की भी कहानियां होती हैं तो फिल्मों के स्क्रिप्ट में होते हैं, तो वो स्क्रिप्ट भी कहानी का स्वरूप होता है। तो इन सब जगह में ये संवाद लेखन होता है। ठीक है। तो संवाद जी लेखन में चरित्र, विचार और भावनाओं को प्रकट किया जाता है। संवाद लेखन की परिभाषा क्या हो गई तब कुल मिलाकर, कि संवाद लेखन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत को लिपिबद्ध करने की प्रक्रिया है। जब हम और तुम अभी बातचीत कर रहे हैं तो यह क्या हो जी। गया, यह मौखिक संवाद हुआ। जब इसी को लिख लेंगे, है ना, तो वह क्या हो जाएगा, लिखित संवाद लेखन हो जाएगा। तो लिपिबद्ध प्रक्रिया, जब दो से या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के बातचीत को लिपिबद्ध किया जाता है यानी लिख लिया जाता है, तो वह संवाद लेखन है। यह बातचीत किसी भी विषय पर हो सकती है और इन बातचीतों को पढ़कर पता चलता है कि उसमें पात्रों के विचार कैसी हैं, भावनाएं कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, किस प्रकार के बोलचाल की भाषा है। उससे उसके पूरे व्यक्तित्व का पता चल जाता है। तो यह क्या हो गया, यह एक महत्वपूर्ण साहित्य की एक महत्वपूर्ण कला हो गई और इसका उपयोग
हर क्षेत्र में होता है। अच्छा, अभी जो वर्तमान में भी इसका उपयोग और किस चीज में होता है? विज्ञापन लेखन में, है ना। हम्म। फिर आपको पत्र लेखन में, किसी को पत्र हम लिख रहे हैं तो वहां भी हम बातचीत का संवाद देते हैं, अपनी बातों को बताते हैं। तो सब ये होता है। तो एक अच्छा संवाद लेखन जब क्या होता है, उसमें पात्रों के चरित्र प्रकट हो जाते हैं कि कैसा व्यक्ति है। जैसे ही उसकी मुंह से आवाज निकली कि पता चल जाता है कि कैसा व्यक्ति है, किस प्रकार से वह आगे तो पाठकों को बांध, एक कैरेक्टर को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो उसकी जैसे डायलॉग्स उसके लिए लिखेंगे, बातचीत लिखेंगे, उसी से पाठक समझ जाएगा कि कैसे व्यक्ति के बारे में लिखा जा रहा है। संवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ किस चीज के माध्यम से, भाषा के विक- माध्यम से विचारों, सूचनाओं और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह मौखिक या लिखित रूप में हो सकता है, लेकिन जब इसको लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं तो संवाद लेखन हो जाता है। स्पष्ट हो रहा है संवाद लेखन क्या है? जी मैम। जी मैम। है ना, कि जब ये दो व्यक्ति आपस में, दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में जो बातचीत करते हैं वह संवाद है। और जब उसको लिखित रूप में ले आया जाता है, लिपिबद्ध कर दिया जाता है, तो वह संवाद लेखन है। लेखन हो। हम्म। मैम। और जब तक वो मैम, संवाद है तो वह मौखिक रूप में आपस में हम बातचीत कर रहे हैं, तो यह मौखिक हाँ संवाद हाँ। हुआ। जब वह लिखित आ गया तो वह लिखित रूप में आ गया, तो वह संवाद लेखन हो गया। ओके, क्लियर। जी जी तो मैम। हमारे हिंदी के बहुत बड़े जो रहे हैं आलोचक, साहित्यकार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो उन्होंने क्या कहा इसके बारे में कि यह साहित्य की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कला है। संवाद लेखन के माध्यम से पात्रों के चरित्र, विचारों और भावनाओं को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अगर अच्छा संवाद लेखन लिखा जाए तो स्पष्ट पता, हम लिखेंगे पूजा ने कहा, ठीक है, मैं खाना खाती हूँ, मुझे खाना में शाकाहारी भोजन पसंद है, मांसाहार को मैं पसंद नहीं करती हूँ। तो ये संवाद जब पूजा का लिखाया, पूजा ने कहा, पूजा बोली, उसका संवाद है ये, और उसने कहा ये, तो इसका मतलब पूजा का व्यक्तित्व कैसा हुआ? शाकाहारी व्यक्तित्व। शाकाहारी। स्पष्ट आ जी। जाता है ना। मांसाहार उसे पसंद नहीं है, तो कोई उस डायलॉग को पढ़ेगा, संवाद को पढ़ेगा, तो समझ जाएगा कि वो कैसी लड़की है। तो वहां एकदम चरित्र, विचार और भावना, जहां जिस संवाद लेखन में ये सारी चीज स्पष्टता से आती हैं, वो अच्छा संवाद लेखन कहलाता है ना। तो संवाद लेखन कहानी या नाटक को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। वो बोला, हर एक फिल्म में जितना भी रोहन है, तो विज्ञान में संवाद ही से कला ना में कहानी कैसे आगे कैसे बढ़ती हो रहा है। है, आपको लगता है पानी ये सब चेक करने का कारण इनके होता अनुसार संवाद लेखन एक कला है। संवाद है। लेखन के माध्यम से पात्रों के चरित्र को समझा जा सकता पागल है। वहां देखा नहीं। संवाद लेखन कहानी या नाटक को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी हम पानी से आए हमको समझा। ठीक है, क्लियर है। पानी आ गया है, इसमें दूसरे पानी आ रहा है। हल्ला। हम्म। चलो, ओके, अभी रहने दो, जब जरूरत होगी तब फिर ऑन कर लेना, हाँ। तो एक अच्छे संवाद लेखन में क्या क्या होना चाहिए? एक अच्छे संवाद लेखन में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्वाभाविकता, यानी जो जिस पात्र से जो बात करवाया जाए, बोला जाए, वो बिल्कुल सहज हो, ऐसा नहीं लगे कि हम जबरदस्ती बुलवा रहे हैं उससे। अगर कोई भी बोला, एक चोर से बातचीत हो रही है, एक चोर हमारे घर में चोरी करने आया, तो चोर से स्वाभाविक बातचीत क्या होगी? तो चोर के हम बोले कि हाँ भाई, आप क्यों चोरी कर रहे हैं मेरे घर में, तो चोर क्या बोलेगा स्वाभाविक रूप से, है ना?
कि हमसे ज्यादा ये मत आप पूछताछ कीजिए, हम जो करने आए करिए, चाबी लाइए, चाबी दीजिए, यही ना बोलेगा पहले। तो संवाद में ये आना चाहिए, ये नहीं अब लिख देंगे कि चोर ने कहा कि मुझे घर में पैसा नहीं था इसलिए मैं चोरी करने आया था। सबसे शुरुआत में ऐसा वो नहीं बोल देगा, तो ये बनावटीपन लगेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि चोर को कि आप क्यों चोरी कर रहे हैं, क्यों घर में आए हैं आपको, तो उस समय चोर क्या बोलेगा, ए चुप रहो, अ, पैसा निकालो, चाबी दो, ज्यादा हमको समय नहीं है, ये बोलेगा, तो ये स्वाभाविक हुआ। लेकिन अगर चोर बोलने लग गया इमोशनली कि अरे हम क्या करें, मेरे घर में मेरे पिताजी बीमार हैं इसलिए हमको चोरी करना है, इतना देर में तो उसको पकड़वा देगा लोग। तो ये अस्वाभाविक हो जाएगा। हो सकता है थोड़ी देर के बातचीत के बाद ऐसी बातें वो बोले, लेकिन फर्स्ट ही डायलॉग ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए पात्र के संवाद स्वाभाविक होने चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो जबरदस्ती पात्र से कुछ बोलवाए जा रहे हैं हम लोग। कहानी लिखेंगे तो जबरदस्ती कुछ नहीं बोलवाएं, ऐसा बुलवाएं, लेखन के समय ऐसी बोली उनकी हो कि लगे कि वो स्वाभाविक रूप से बोल रहा है। और संक्षिप्त होना चाहिए संवाद, छोटे 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 छोटे, एक बहुत लंबी लाइन में नहीं बोलना चाहिए। इससे क्या होता है कि उबाऊ हो जाता है। स्पष्ट होना चाहिए, यानी जो बात संवाद में बोले वो स्पष्ट होना चाहिए। अभी हमारे और तुम्हारे बीच एक संवाद हो रहा है ना, संवाद लेखन में तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो मैं छोटे छोटे वाक्यों को बोल रही हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा। मैंने छोटे वाक्य बोले कि संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत है, समाप्त एक लाइन। तो ये पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर हम इसी को बोलें कि संवाद दो से अधिक व्यक्तियों के बातचीत है, जिसे इस तरह से स्पष्टता के साथ, स्वाभाविकता के साथ, संक्षिप्तता के साथ लिखा जाता है, और इसमें दो व्यक्ति आपस में जो बातचीत करते हैं वो अगर नकारात्मक रूप से करते हैं तो नकारात्मक है, सकारात्मक रूप से करते हैं तो सकारात्मक है, लंबा एक साथ बोलते रहे तो कैसा लगेगा, समझ में बातें नहीं आएंगी और उबाऊ हो जाएगा। तो इसलिए हमें डायलॉग्स जो है हमारे, संवाद छोटे छोटे और स्पष्ट होने चाहिए, और उसमें भावनात्मक पुट होना चाहिए, यानी भावनात्मक चीजें उसमें होना चाहिए, इमोशनल बातें होनी चाहिए। फिर भाषा भी स्पष्ट होनी चाहिए। जैसा जहां जिसके लिए संवाद लिखी जा रही है वहां के अनुकूल भाषा होनी चाहिए। अगर हम हिंदी क्षेत्र में हैं, मैथिली क्षेत्र में हैं, हम अंगिका के क्षेत्र में, हम महाराष्ट्रियन क्षेत्र में जहां बोल रहे हैं, तो हमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए कि वहां के लोग भी उस चीजों को समझ सकें। हम हिंदी का ही संवाद करेंगे, लिखेंगे, लेकिन अगर महाराष्ट्र में जाकर लिखेंगे, आसाम में जाकर लिखेंगे, तो सरल हिंदी लिखेंगे। हो सकता है कि हम यूपी बिहार में लिखें, मध्य प्रदेश में लिखें, जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र है तो थोड़ा क्लिष्ट हिंदी चल जाएगा क्योंकि वो लोग जान जाएंगे हिंदी को। लेकिन जहाँ हिंदी पट्टी क्षेत्र नहीं है तो वहां पर हमें सरल हिंदी लिखना पड़ेगा। तो इस तरह हमें भाषा का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस क्षेत्र के लिए लिख रहे हैं, और व्यापकता के लिए पूरे विश्व में यह जाए तो हम हमेशा सरल भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, संवाद का कोई उद्देश्य होना चाहिए। कहानी लेखन का जैसे उद्देश्य हुआ, वैसे ही संवाद का उद्देश्य होना चाहिए, और प्रभावी होना चाहिए ना, संवाद से ही पाठक बने। जब दो आदमी आपस में बात करता रहता है, फिल्म में देखोगी तो क्या होता है, उसके बाद को हम लोग गहरे सुनते रहते हैं, क्या है, रील में देखेंगे तो गहरे सुनते रहते हैं ना, वो क्या बोला, वो क्या बोला, गुस्सा आता है हम लोगों को, सब कुछ आता है उससे, इमोशन आता है, रोना आता है, गुस्सा आता है, वह संवाद के लेखन पे ही है। जैसा संवाद लिखा गया उसके हिसाब से हमारे इमोशन भी, लगता है जैसे मेरी ही कहानी लिखी गई, मेरे ही बारे में लिखा गया है। तो कोई लड़की को इमोशनली पीरियड आया है, पीरियड के समय बहुत पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द का वहां पर दिखा रहा है, तो हर लड़की उससे जुड़ जाएगी, हाँ ऐसा होता है। तो इस तरीके से ऐसा संवाद, अगर वैसा प्रसंग हो तो उसके संवाद भी उस तरीके से प्रभावशाली होने चाहिए। ओके। फिर आपको सरल शैली में अब मुहावरा, लोकोक्ति, ये सब आप उसमें डाल सकते हैं।
अब शुरुआत, तीन पार्ट होता है संवाद लेखन का, तीन पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है जो आरंभ है, हम लोग बातचीत शुरू किए, जैसे अभी हम लोगों ने संवाद शुरू किया कि हाँ, तो पिछला क्लास हम लोगों का जो हुआ था, उस पिछले क्लास का तैयारी तो चल रही होगी, रिवीजन तो चल रहा होगा, तो ये प्रारंभ हुआ। तो क्या होता है, ये जोड़ता है एक दूसरे को। तो पूर्व की चीजों को ध्यान करते हुए ध्यान को आकर्षित करने वाली चीजें बोलते हैं प्रारंभ में। फिर मध्य पाठ, मध्य में अपनी पूरी कहानी, जितनी बातें बोलनी होती हैं कथानक को, वो सारी बातें बोलते हैं। और अंत में कोई ऐसा एकदम पंच लाइन, ऐसी कोई बातें बोलते हैं जो कि हमेशा याद रह जाए। और बीच के पार्ट और पहले के पार्ट, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते हुए अंत में हम क्या बोलेंगे कि पूजा बहुत अच्छी लड़की हो, तुम बहुत मेहनत कर रही हो, बहुत सब चीज कर रही हो, और तुम्हें इसका प्रैक्टिस, इसका अभ्यास ध्यान से करना होगा। तो क्या होगा, इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ, मुझे इसको ध्यान रखना है और इसका अभ्यास करना है। तो अंतिम एकदम प्रभावशाली और याद रखने वाली चीजें बोलनी है संवाद में। ओके, क्लियर है? संवाद के प्रकार, तीन प्रकार के संवाद होते हैं। पहला औपचारिक, अनौपचारिक, दूसरा अनौपचारिक, और तीसरा नाटकीय संवाद। तो पहला जो संवाद हुआ, औपचारिक संवाद। वन सेकेंड, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक में कोई प्रश्न? मैम सैली के बारे में कुछ पूछना था। हाँ, एक सेकंड, पहले हम लोग प्रकार को देख लेते हैं। हम्म तो पहला संवाद क्या है, औपचारिक संवाद। औपचारिक संवाद कहाँ कहाँ होता है? ऑफिस में, स्कूल में, किसी सार्वजनिक समारोह में, शादी विवाह, जहां पर हम लोग औपचारिक रूप से जो नए लोगों से मिलते हैं, तो औपचारिक रूप से बात करते हैं, यानी उसमें फॉर्मेलिटी होता है ना। आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपने खाना खाया कि नहीं, चलिए चलिए खाना खा लीजिए, आपका काम हुआ कि नहीं, मैम मैंने पूरा लिख लिया था स्कूल में। तो एकदम शिष्ट बनकर विशिष्ट रूप से हम लोग बातचीत करते हैं। उसमें हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे जो सामने से व्यक्तित्व रहे वो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर हो। तो उसमें बहुत ज्यादा हंसी मजाक नहीं रहता है। और अनौपचारिक में क्या होता है? अनौपचारिक में फिर हमारे क्या बातचीत हो जाएंगे, बताओ? दोस्ती वाली, पारिवारिक हो गए लोग, दोस्त वाली हैं, जहां पर कि हम लोग घरेलू भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, आम बोली का भी कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं। वो सारे अनौपचारिक संवाद हुए। उसमें बहुत सारे ऐसे संवाद हैं जिसको कि बाद में हम लोग डिलीट कर देते हैं। उसके बाद नाटकीय संवाद। नाटकीय संवाद में क्या होगा, क्या होगा नाटकीय संवाद में? ये संवाद क्या होता है, नाटकीय संवाद? नाटक के पात्रों के बीच होता है। कोई एकदम नाटक का बनाया गया, मान लो कि किस चीज पर नाटक लिखोगी, बताओ? किसी चीज पर नाटक, कोई टॉपिक बोलो नाटक का। अनम्यूट करके बोलो।
हम्म। हम जैसे प्राकृतिक पे कोई नाटक अगर लिखना चाहे तो। हाँ, मान लो पेड़ बचाओ पर नाटक लिखते हैं ना, कि पेड़ बचाओ हमारा एक अभियान है जिस पर नाटक लिखना है। तो उस समय पर नाटक के हम लोग पेड़ बचाने में हमारे क्या क्या हो जाएगा, दो तीन लोग हो जाएंगे पेड़ बचाने वाले, पर्यावरण के जगह दो तीन लोग हो जाएंगे जो पेड़ काटने वाले होंगे। पेड़ का भी हम मानवीकरण कर सकते हैं कि पेड़ भी बातचीत कर सकता है। तो वहां पर जंगल में हम गए, पांच दोस्त जंगल में गए, एक पेड़ के नीचे बैठे, तो पेड़ बोलने लगा, है ना। पेड़ क्या बोलने लगा कि देखो ये बच्चे अभी ही मेरे पेड़ के नीचे बैठकर खा रहे हैं, और अभी देखना ये डंडी तोड़ने लगेंगे, अभी ही पेड़ काटने लगेंगे। तो वो बच्चे को वो आवाज सुनाई पड़ने लगी, तो बच्चे उस पेड़ की ओर देखने लगे, अरे ये पेड़ बोल रहा है। तो फिर उसने कहा कि अरे नहीं, हम लोग तो पेड़ बचाते हैं, हमने तो कभी पेड़ काटा नहीं है। तो फिर पेड़ बोलता है, नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे ही पांच बच्चे पिछली बार आए थे, हमारे सारे पत्ते को तोड़ दिया था, टहनी को तोड़ दिया था, तुम बच्चे नहीं ऐसा करते हो। तो फिर वो बताया, नहीं हम लोग वो वाले बच्चे नहीं हैं, हम लोग अच्छे बच्चे हैं, हम लोग नहीं पेड़ काटते हैं, हम लोग पेड़ को बचाते हैं। तो इस तरह संवाद जो है पेड़ और उनके बीच, फिर वही पांच बच्चे आ गए, तो वो लोग पेड़ काटने आ गए। तो वो काटने लगे तो पेड़ बोलता है, देखो देखो यही बच्चे थे जिसने हमारे टहनी काटा था, देखो फिर आ गए कुदाल लेके काटने। तो ये बच्चे फिर उसको समझाते हैं कि पेड़ भी बोलते हैं, मत काटो मत करो, ये ठीक नहीं है। तो इस तरीके के नाटकीय संवाद होते हैं जिनको हम संदेश देने के लिए पात्रों को गढ़ते हैं और फिर उस हिसाब से एक कहानी बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। हम्म। तो अब औपचारिक जो हुआ संवाद उसके कुछ उदाहरण। अब औपचारिक में स्कूल में हम लोग करते हैं। तो स्कूल में हो गया, मान लो अध्यापक बोल रहे हैं, देखो ऐसे लिखा जाता है, ये दिख रहा है ना, कैसे लिखे हैं, इन्वर्टेड कॉमा में, इधर हाँ। अध्यापक लिख दिए, अध्यापक बोल रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा में जो वो बोलेंगे इन्वर्टेड कॉमा में लिखाता है। तो अच्छा। अध्यापक, छात्रों आज हम जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। तो छात्र फिर क्या बोला, जी सर यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। फिर अध्यापक बोलते हैं, तो अच्छा आप बताइए आप क्या सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन के क्या कारण होंगे। बच्चे बोलते हैं, सर मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन का उपयोग है। अध्यापक, बिल्कुल सही, जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जो ग्रीन हाउस को प्रभाव को बढ़ाता है। तो इस तरह ये औपचारिक बातचीत हुई, जैसे अभी हम बातचीत किए कि बताओ पूजा किस टॉपिक पर नाटक लिखना है। तो तुम बोली कि हाँ हमें पर्यावरण पर लिखना है। तो फिर मैंने बताया कि चलो पर्यावरण को एक कहानीकार बनाते हैं, तो चार पांच दोस्त लेते हैं, अच्छे वाले पांच दोस्त लेते हैं, बुरे वाले एक पेड़। तो ये हम लोगों का औपचारिक संवाद हुआ। और संवाद को लिखेंगे कैसे, तो जो बोला उसका इधर नाम लिखे, अब मान लो अध्यापक की जगह मोहन बोला तो मोहन, फिर इन्वर्टेड कॉमा में वो जो पंक्ति बोलेगा उस पंक्ति को लिखेंगे। ओके। अब ये जी। अनौपचारिक हो गया। अब औपचारिक हो गया, अब उसके नीचे क्या होगा, अनौपचारिक है। अनौपचारिक। अनौपचारिक। हम्म। तो अनौपचारिक का अब तुम बताओ कैसे होगा। मान लो अनौपचारिक का कैसे होगा, तुम बताओ। अब ये सादा है एकदम प्लेन, प्लेन स्लाइड है। अब यहाँ हमको अनौपचारिक का लिखना है, तो क्या लिखेंगे बताओ। औपचारिक का समझ गई, अब वो तो अनौपचारिक का। हम्म। कुछ सोचो। मैम, अगर हम मतलब कि ये तो पारिवारिक में भी लिख सकते हैं, तो हम अगर पूछ रहे हैं मम्मी क्या बनाए हैं खाना में, हाँ, तो वेरी मम्मी उधर से गुड, जवाब दे रही है, तो फिर। वेरी गुड, यही समझ गई ना, कि जी मम्मी मैम। बताए, जैसे तुम बोली मम्मी तुम मैम का आज खाना फोन में क्या आया है, बनाए। वो क्लास लेंगी हाँ हम। हाँ। तो मम्मी तुम कितने बजे आओगी। तो मम्मी बोली कि हाँ। हम 4 बजे आएंगे। तो तुम फिर मैं बोली मैम आप कितने बजे क्लास लीजिएगा, तो तुम बात कर चुकी थी, तो हम मेरे कान में आवाज आ गई कि 4 बजे मम्मी। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा, जब मम्मी आएगी उसी समय हम क्लास ले लेंगे। तो ये क्या हुआ, ये अनौपचारिक हुआ। क्लियर। उसके बाद नाटकीय है, तो नाटकीय का तो अभी दो उदाहरण देख लिए।
क्लियर है? जी मैम। तो मैम इस तरीके से ये संवाद लेखन करते हैं। हम्म। ये जो औपचारिक में तो इन्वर्टेड कॉमा दिए थे, हाँ, इसमें सभी अनौपचारिक में में भी कुछ? इन्वर्टेड कॉमा सभी में होगा। जब भी हम लोग अच्छा। बोलेंगे, तो जब डायलॉग्स लिखे जाते हैं वार्तालाप के वाक्य, तो वो इन्वर्टेड कॉमा में ही जाते हैं। ठीक है मैम। मम्मी लिखेंगे, मम्मी डैश। जैसे तुम लिखोगी पूजा डैश, मम्मी तुम कब आओगी, तो मम्मी तुम कब आओगी क्रॉस से है इन्वर्टेड ना, कॉमा में। देखिए। फिर मम्मी डैश, मम्मी बोली मैं 4 बजे आऊंगी, तो मैं 4 बजे भी इन्वर्टेड कॉमा में। फिर पूजा, मैम मम्मी 4 बजे आएगी, तो मैम कॉमा मम्मी 4 बजे आएगी, वो भी इन्वर्टेड कॉमा में। फिर मैम, ओके बेटा, ओके बेटा ठीक है, 4 बजे क्लास करेंगे, वो भी इन्वर्टेड कॉमा में। फिर पूजा, ओके थैंक यू मैम, बस। तो ये पूरा डायलॉग जाएगा इस तरह, जो बोला उसका नाम लिखे, फिर आगे आगे, और सब इन्वर्टेड कॉमा में। जैसे ही डायलॉग होगा, कहानी के बीच में पूरी कहानी समराइज करेंगे, बीच में जब डायलॉग आएगा तो इन्वर्टेड कॉमा में, जो बोला उसका नाम बगल में इन्वर्टेड कॉमा में, बिल्कुल इसी तरह औपचारिक संवाद में जैसे लिखा वैसे ही। ठीक है? ठीक है। और शैली का, तुम अभी पूछी शैली क्या है, तो शैली, शैली का मतलब क्या होता है? कठिन शब्दों को बचना, सरल शब्दों में लिखना। एक, हम लोग गद्यात्मक शैली में तो ये लिखेंगे गद्य पाठ में। तो जब हमारी बातचीत होगी, तो जिस क्षेत्र के लिए है उस तरह की शैली लेंगे, उस तरह की भाषा वाक्य को लेंगे और सरल लेंगे। ठीक है? और कठिन शब्द, बहुत कठिन शब्द नहीं लेंगे कि लोग समझ ना सके। प्रभावशाली लेंगे, है ना, उसमें। और एकदम सहज में, जैसे मम्मी तुम कब आओगी, तो एकदम सरल लग रहा है ना, सहजता से हम पूछ रहे हैं। और ऐसे तुम बोलती मम्मी जी आप कब आइएगा, बताइए, तो ये क्या हो जाता, ये लगता कि बना कर लिखा जाता है, क्योंकि ऐसे तो हम नहीं ना घर में बोलते हैं। तो अनौपचारिक में अगर हम वैसे लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि हम बनावटीपन कर रहे हैं, मैम के सामने बनावटीपन कर रहे हैं। और अगर हमने अनौपचारिक है, तो अनौपचारिक रूप से पूछ लिए खटाखट खटाखट। तो जैसी वातावरण, उस हिसाब से हमको चीजों को स्वाभाविक और सरल रूप में लिखना। ओके। चलो, तो अब क्या करना है, तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा? तीन, दो, एक अनौपचारिक संवाद और एक औपचारिक संवाद लिख के और ग्रुप में डालना। ओके। बस 4-5 ही डायलॉग्स, ही नहीं बहुत बड़ा, छोटा ही सा बना के डालना। तब फिर हम लोग नाटक वाला बाद में लिखेंगे स्पेशल, पहले ये दो को लिख लेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन? नो मैम, हम होमवर्क बना लेंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछेंगे। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। अगला टॉपिक क्या है हम लोगों का? मैम नहीं याद हमको। हाँ, तो देख लेना अगला टॉपिक क्या है, हाँ हाँ। तो फिर बताना, फिर जी अगले जी। टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। ठीक। जी मैम। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू।